Hi everyone, I'm Simran and our channel In Light of Law is back with its new video. And we are going to look at vicarious liability in this one. So without wasting any time, let's start our topic. जनरली हम ये देखते हैं कि अगर कोई पर्सन गलती करता है तो उसके लिए लाइबल भी वही होता है, लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि गलती कोई और करे और लाइबल कोई और हो? तो इसका आंसर है हाँ, ऐसा हो सकता है। और यही है हमारा वाइकेरियस लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट। जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन के रॉन्गफुल एक्ट के लिए लाइबल होता है तो वहाँ वाइकेरियस लाइबिलिटी अराइज होती है। टॉर्ट्स के फील्ड में इसको एक एक्सेप्शन की तरह देखा जाता है, क्योंकि नॉर्मली यहाँ पर हम अपनी एक्ट्स की वजह से ही लाइबल होते हैं, दूसरे की एक्ट्स की वजह से लाइबल नहीं होते हैं। अब किसी और के रॉन्गफुल एक्ट में लाइबिलिटी 3 वेज में अराइज हो सकती है। फर्स्ट है लाइबिलिटी बाय रेटिफिकेशन। सो वेयर द डिफेंडेंट हैज ऑथराइज्ड और रेटिफाइड द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ हिज सर्वेंट इज रेटिफिकेशन बेसिकली। इट मीन्स अगर कोई पर्सन दूसरे के बिहाफ पर बिना उसकी अथॉरिटी के कोई टॉर्ट कमिट करता है, लेकिन बाद में वो पर्सन उस एक्ट को अपना अप्रूवल दे देता है, उसको रेटिफाई कर देता है, देन वो भी उतना ही रिस्पॉन्सिबल बन जाता है जितना कि रॉन्ग डूअर। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि मान लीजिए ए बी का एम्प्लॉई है। अब ए बिना बी की अथॉरिटी के कोई अनलॉफुल एक्ट कमिट कर रहा है, लेकिन बी बाद में इस एक्ट को अपना अप्रूवल दे देता है, तो यहाँ पर बी भी वाइकेरियस लाइबल होगा और उतना ही रिस्पॉन्सिबल होगा जितना कि ए, क्योंकि यहाँ उसने उस एक्ट को रेटिफाई कर दिया है बाद में। सेकेंड है लाइबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप। It basically happens when the defendant stands to the wrongdoer in a relationship, which makes him answerable for the wrongs committed, though not specially authorized. It means अगर डिफेंडेंट रॉन्गडूअर के साथ किसी रिलेशनशिप में है तो वो उसके रॉन्गफुल एक्ट्स के लिए आंसरेबल होगा। अब रिलेशनशिप यहाँ मास्टर सर्वेंट का भी हो सकता है, प्रिंसिपल एजेंट का भी हो सकता है, या ओनर और इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर का भी हो सकता है। थर्ड इज लाइबिलिटी बाय अबेटमेंट। अबेटमेंट मीन्स किसी को अपनी बातों में उकसाकर मनाना या कुछ भी करने के लिए कन्विंस कर लेना अपनी बातों में उकसाकर। Where the defendant induced another person to commit a wrong. जैसे डिफेंडेंट अपनी बातों में उकसाता है और कन्विंस कर लेता है कोई रॉन्गफुल एक्ट कमिट करने के लिए, तो वो पर्सन भी टॉर्टफीजर होगा। जैसे मान लीजिए मैं अपने फ्रेंड को अपनी बातों में फंसाकर या किसी भी तरह का लालच देकर उसको कन्विंस कर लूँ कि वो चोरी करे किसी भी सामान की, तो यहाँ उसने तो गलत किया ही, पर उसके साथ साथ मैं भी लाइबल हूँ उतनी ही। ये थे 3 वेज जिनमें वाइकेरियस लाइबिलिटी अराइज हो सकती है। अब वाइकेरियस लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट 2 मैक्सिम्स के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। फर्स्ट मैक्सिम इज क्वी फेसिट पर एलियम फेसिट पर से। इट मीन्स अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन के थ्रू कोई काम करवा रहा है तो वहाँ वह खुद भी उतना ही लाइबल होगा जितना कि एक्ट करने वाला। और दूसरा है रिस्पोंडेंट सुपीरियर। इट मीन्स सुपीरियर पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा सबऑर्डिनेट पर्सन के एक्ट्स के लिए। जैसे कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई में एम्प्लॉयर सुपीरियर है और एम्प्लॉई सबऑर्डिनेट है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉई की एक्ट्स के लिए लाइबल होगा। अब हम देखते हैं कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ वाइकेरियस लाइबिलिटी। फर्स्ट है लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल फॉर द टॉर्ट ऑफ हिज एजेंट, एंड हियर principal is that person who authorizes someone to act on his behalf, and agent is that person who works according to the principal. अब यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि जो एक्ट है वो प्रिंसिपल के थ्रू ऑथराइज्ड होना चाहिए, तभी प्रिंसिपल लाइबल होगा। सेकेंड है लाइबिलिटी ऑफ द मास्टर फॉर द टॉर्ट ऑफ हिज सर्वेंट। तो अगर टॉर्ट सर्वेंट ने कमिट किया है और कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में किया है तो मास्टर लाइबल होगा। थर्ड है लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स ऑफ ईच अदर्स टॉर्ट। अब पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप भी प्रिंसिपल और एजेंट जैसा ही होता है,
and in case if one of the partners commits some wrongful act, then all the other partners will be held liable for that. अब आते हैं वाइकेरियस लाइबिलिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पर। तो वाइकेरियस लाइबिलिटी को प्रूव करने के लिए 3 एसेंशियल्स का फुलफिल होना बहुत ज़रूरी है। द फर्स्ट वन इज़ दैट देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप ऑफ सर्टेन काइंड। रिलेशन जैसे मास्टर सर्वेंट का हो सकता है, प्रिंसिपल एजेंट का हो सकता है, या बिजनेस पार्टनर्स का हो सकता है। सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंट है द रॉन्गफुल एक्ट मस्ट बी रिलेटेड टू द रिलेशनशिप इन अ सर्टेन वे। मतलब लाइबिलिटी तभी अराइज होगी जब उनमें कोई रिलेशन है और रॉन्गफुल एक्ट उस रिलेशनशिप से रिलेट कर पा रहा है। थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट है दैट रॉन्गफुल एक्ट शुड बी डन विद इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर टॉर्ट कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में कमिट हुआ है तब लाइबिलिटी बनती है, और अगर नहीं तो नहीं। So guys, that's all for today. If you found my video helpful, then please like it and subscribe our channel in Light of Law. Thank you so much.